एक मिनट कल्पना करो, कल सुबह तुम ऑफिस पहुंचो और एचआर बोले आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, या अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या बिजनेस एकदम स्लो हो जाए। एक सवाल, तुम बिना इनकम के कितने महीने आराम से जी सकते हो? अगर इस सवाल का जवाब तुम्हें नहीं पता तो आज की वीडियो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। पिछली 3 वीडियोस में हमने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक की, मनी लीक्स ढूंढे और बजट बनाया, लेकिन एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, प्रोटेक्शन। क्योंकि बेस्ट बजट भी उस दिन फेल हो जाएगा जब इनकम रुक जाएगी, और यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है इमरजेंसी फंड। 2 दोस्त हैं, रोहित और करण। दोनों की सैलरी 80,000 रुपये, दोनों की लाइफस्टाइल भी लगभग सेम, लेकिन एक फ़र्क था। रोहित ने 8 महीने का इमरजेंसी फंड बना रखा था। करण ने सोचा अभी तो जॉब चल रही है, बाद में देखेंगे। कुछ महीनों बाद दोनों की कंपनी ने डाउनसाइजिंग की, दोनों की जॉब चली गई। रोहित ने पैनिक नहीं किया, वो आराम से अगले कुछ महीनों तक इंटरव्यू देता रहा। लेकिन करण, क्रेडिट कार्ड, लोन, फैमिली से बोरो, स्ट्रेस, रॉन्ग जॉब डिसीजन। डिफरेंस सैलरी का नहीं था, डिफरेंस प्रिपरेशन का था। इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, इमरजेंसी फंड प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। इमरजेंसी फंड मेंटल पीस खरीदने के लिए होता है। ये वो पैसा है जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस लॉस, फैमिली क्राइसिस, मेजर रिपेयर, और कुछ नहीं। वेकेशन नहीं, न्यू फ़ोन नहीं, फेस्टिवल शॉपिंग नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, कितना? अगर आप जॉब करते हैं, कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस। अगर इनकम स्टेबल नहीं है, बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर हैं, तो 9 से 12 महीने के एक्सपेंसेस। ध्यान रहे, सैलरी नहीं, एक्सपेंसेस। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 40,000 रुपये है तो आपका टारगेट लगभग 2.4 लाख रुपये होना चाहिए। धीरे धीरे बनाइए, एक साथ नहीं। बहुत लोग गलती करते हैं, इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं। मत कीजिए। इमरजेंसी फंड हमेशा ऐसी जगह होना चाहिए जहां पैसा जल्दी मिल जाए। सेफ्टी पहले, रिटर्न्स बाद में। लिक्विडिटी की पूरी जानकारी अगली वीडियो में। इमरजेंसी फंड को वेकेशन फंड बना देना, बोनस आते ही सब खर्च कर देना। क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड समझ लेना, इन्वेस्टमेंट को इमरजेंसी फंड मान लेना। ये 4 गलतियां लाखों लोग करते हैं। आज ही अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखो, उसे 6 से मल्टीप्लाई करो। यही तुम्हारा पहला इमरजेंसी फंड टारगेट है। अगर अभी टारगेट बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, जहाँ से हो सके स्टार्ट करो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से बड़ी होती है। अगर आज आपने अपना इमरजेंसी फंड टारगेट लिख लिया तो अपने डार्क अल्फ़ा फाइनेंशियल हेल्थ स्कोर में प्लस 20 पॉइंट्स जोड़िए, क्योंकि आपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की तरफ पहला कदम उठा लिया है। याद रखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, मुश्किल समय में भी अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। इमरजेंसी फंड रिटर्न नहीं देता, लेकिन ये आपको टाइम देता है, और कई बार टाइम ही सबसे बड़ी वेल्थ होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। क्या इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा हथियार? याद रखो, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करवाना, यही असली गेम है। वेलकम टू डार्क अल्फ़ा।